हेलो, मेरा नाम है निकेतेंद्र शेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की नई एक हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि एक चैप्टर भी अपना नया है, इसमें बारीकी से आप देखिए हमने इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हमने देखा है। फंक्शन इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन क्या होते हैं, उसके रेंज क्या होती है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और इनवर्स फंक्शन में लास्ट सेकंड लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। अब इसका क्या देख रहे हैं, तो हम मिक्सचर देख रहे हैं। हमने वहां पर देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कब एग्जिस्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कब एग्जिस्ट होता है। यहां पर देखिए, गौर कीजिए, एक बार उसकी रिवीजन कर लेंगे। एफ फ्रॉम ए टू बी फंक्शन क्या कर रहा है, सेट ए से सेट बी पर क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है। ओके, तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसका इनवर्स होगा एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, जो कि जो फंक्शन का डोमेन है, फंक्शन का जो डोमेन है वो एफ इनवर्स का क्या होगा, तो रेंज होगी। क्या होगी, तो रेंज। क्या होगी, तो रेंज। और जो कि कोडोमेन है, जो कि रेंज है, वो क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स की क्या हो जाएगी, तो डोमेन हो जाएगी। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। डोमेन ऑफ एफ का जो डोमेन है इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। देखिए, डोमेन ऑफ एफ का जो डोमेन है ए इक्वल टू किसके बराबर है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स के रेंज के बराबर है। रेंज क्या है यहां पर, ए। बात साहब आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से डोमेन ऑफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, यहां पर देखिए एफ का जो रेंज है वह क्या है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स का क्या है, डोमेन। जो रेंज है एफ की, जो रेंज है वही एफ इनवर्स की क्या है, तो डोमेन है। देख लीजिए यहां पर। ओके, कब एग्जिस्ट होता है, एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब एफ इज 1 1 and onto, f is 1 1 and onto। इसे गौर कीजिए, f is 1 1 and onto। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। f इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, f इनवर्स इज एग्जिस्ट if f is 1 1 and onto, f is 1 1 and onto। जब f is 1 1 and onto, f inverse is exist if, कब, if f is 1 1 and onto, क्या होता है, 1 1 and onto, तभी क्या होता है, f इनवर्स एग्जिस्ट होता है। f इनवर्स इज एग्जिस्ट इफ f is 1 1 and onto। बात आपको समझ में आ रही। अब यहां पर देखिए साइन का ग्राफ क्या होता है। अब साइन इनवर्स हमें क्या देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से है, तो साइन है, f of x इक्वल टू साइन x, f of x इक्वल टू साइन x, f of x इक्वल टू cos x, f of x इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या होता है, तो tan x, क्या होता है, तो tan x। उसके बाद में f of x इक्वल टू cos बाय साइन क्या होता है, तो cot x। उसके बाद में इसका रेसिप्रोकल यानी कि क्या होता है, 1 अपॉन साइन x यानी कि क्या होता है, cosec x। ओके, उसके बाद में f of x इक्वल टू इसका cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब यहां पर देखेंगे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम इनवर्स के बारे में चर्चा करने वाले कि इसका इनवर्स क्या बनता है। जो कि साइन एक्स फंक्शन है उसका इनवर्स क्या बनेगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए कि साइन एक्स के बारे में हमने पूरी की पूरी चर्चा कर ली थी कि
साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, हमने कौन से चैप्टर में चर्चा की, तो फंक्शन इस चैप्टर में चर्चा की है। साइन एक्स का ग्राफ क्या बनता है, साइन एक्स का डोमेन क्या बनता है और साइन एक्स की रेंज क्या बनती है, इसके बारे में हमने पूरी की पूरी चर्चा कर ली है। अब देखिए कि इसके इनवर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले, इसका इनवर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले। यहां पर देखिए बेटा, हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करने जा रहे हैं साइन एक्स के साथ, हम उसकी शुरुआत करेंगे। अब साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है उससे पहले देखेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। उसके पहले तो इसके डोमेन क्या होती है। डोमेन क्या होता है बेटा इसका, तो डोमेन होता है आर, डोमेन होता है आर और रेंज क्या होती है, तो रेंज होती है क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब इसका ग्राफ किस तरह का बनने वाला है उसे देखिए, इसका ग्राफ देख लीजिए, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनने वाला है, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनने वाला है। ओके, इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब यहां पर देखिए, गौर कीजिए, यहां पर क्या वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पर, यहां पर होती है 0, यहां पर होता है π/2, यहां पर वैल्यू होती है पाई, उसके बाद में 3π/2, उसके बाद में 2π, उसके बाद में क्या होती है 2π, और यहां पर क्या होता है -π/2, और यहां पर कौन सी वैल्यू होती है तो -π। ओके बेटा, अब यहां पर देखिए जो कि फंक्शन है, यहां पर देखिए, यहां पर गौर कीजिए कि A11 फंक्शन है क्या हमारा, एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब f क्या होता है 1 1 एंड ऑन 2, यानी कि बाइजेक्टिव होता है। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसी का क्या निकलता है, तो f इनवर्स एग्जिस्ट होता है। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसी फंक्शन का क्या निकलता है, तो इनवर्स फाइंड हो सकता है, इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। बट यहां पर गौर कीजिए एक क्या है, तो 1 1 फंक्शन है क्या, हर अलग अलग वैल्यू के लिए आपको देखिए, 0 के लिए आपको y की वैल्यू 0 मिल रही है, पाई के लिए भी y की वैल्यू 0 मिल रही है। जब आप इनपुट 2π देंगे तब भी आपको y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो यहां पर देखिए आप y की वैल्यू, यहां पर इनपुट आप 0 देंगे या पाई देंगे या 2π देंगे या 3π देंगे या 4π देंगे, आपको क्या मिलने वाली है बेटा, कि आपको वैल्यू 0 ही मिलने वाली। 1 2 या 2 से ज्यादा इनपुट के लिए आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक ही आउटपुट मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे बेटा हम, मेन इवन। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के लिए, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट के लिए एक ही आपको आउटपुट एग्जिस्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, तो मेन इवन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो मेन इवन फंक्शन कहेंगे। अब यहां पर देखिए, इस 0 के लिए, पाई के लिए, 2π के लिए, 3π के लिए, 4π के लिए, इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। उस पर आपको वैल्यू मिलती जाएंगी, तो y की वैल्यू आपको मिलती जाएंगी 0। यानी कि साइन एक फंक्शन क्या है, f फ्रॉम कहां से कहां तक है ये फंक्शन, f फ्रॉम, इसका डोमेन क्या है बेटा r है, और कोडोमेन भी क्या है तो r। इसमें क्या हो जाएगा, तो ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन x क्या हो जाएगा, तो मेनी वन फंक्शन। जब मेनी वन फंक्शन होगा, यहां पर गौर कीजिए, बहुत ही मजेदार बात है, मेनी वन फंक्शन क्या होगा, तो मेनी वन फंक्शन। जब मेनी वन फंक्शन रहेगा तब f इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्या। हमने तो एक बात कही थी कि जब फंक्शन f ऑफ x जब 1 1 एंड ऑन 2 यानी कि जब बाइजेक्टिव होता है तभी क्या होता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। लेकिन यहां पर तो ये साइन एक जो फंक्शन है वो क्या है, तो मेनी वन फंक्शन है। इसका मतलब इसके लिए f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ओके, अब यहां पर देखिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डोमेन के लिए, जैसे कि यहां पर देखिए π/2, यहां पर देखिए इस वैल्यू से इस वैल्यू तक, π/2 से -π/2 से पाई तक कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए, जो कि स्पेसिफिक डोमेन बन रहा है यहां से,
यहां तक जो डोमेन बन रहा है इसके लिए देखिए हर वैल्यू के लिए आपको अलग अलग y की वैल्यू मिलती जा रही है, हर अलग अलग x के लिए हर y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएंगी। लेकिन डोमेन कौन सा है यहां पर r है क्या? फिर यहां पर r के लिए आपका फंक्शन जो sin x है वो क्या मिल जाएगा? तो मेनी वन फंक्शन। लेकिन जब हम डोमेन लेंगे f फ्रॉम, डोमेन कहां से कहां तक लेने जा रहे हैं हम? -π/2 से π/2 तक। कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक। और उसकी रेंज क्या होगी? तो क्लोज इंटरवल -1 to 1 तक। ठीक है, अब एक फंक्शन क्या हो जाएगा इसके, यहां पर देखिए यहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक हर x के लिए अलग अलग वैल्यू मिल रही है। यहां पर देखिए f of x इक्वल टू साइन x, f of x इक्वल टू साइन x। इसका ग्राफ क्या बनेगा? तो इस प्रकार से बनने वाला है। इसका ग्राफ देखिए इस प्रकार से बनने वाला है। यहां से देखिए यहां से यहां तक, यानी कि हर x के लिए, यहां से देखिए यहां से यहां तक हर x के लिए कहां से कहां तक? -π/2। यहां पर क्या मिल जाएगा आपको? -π/2, सॉरी यहां पर π/2 और यहां पर -π/2। यहां पर क्या मिल जाएगा? तो आपको -π/2। यहां से यहां तक इस डोमेन के लिए हर x की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग y मिलते जा रहा है। हर अलग अलग x के लिए आपको अलग अलग y मिलते जाएगा। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? ये फंक्शन क्या बन जाएगा? यहां पर देखिए हम इसके आगे वाली वैल्यू इनपुट में नहीं ले पा रहे, इसकी आगे वाली वैल्यू इनपुट के लिए नहीं। यहां पर रेस्ट्रिक्शन कहां से कहां तक है? हमें जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 तक है। यानी कि हम इनपुट कौन से दे सकते हैं? जो इनपुट -π/2 से π/2 तक है वही हम इनपुट दे सकते हैं यहां पर, क्योंकि हमारा क्लोज इंटरवल है। यहां पर डोमेन क्या है? तो हमारे पास क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक ही है। उसके इस साइड वाली वैल्यू और इस साइड वैल्यू हम डोमेन में ले नहीं सकते, यानी कि x की वैल्यू हम यहां पर पुट नहीं कर सकते। और रेंज कहां तक मिलने वाली है आपको? तो यहां पर देखिए नीचे की वैल्यू क्या है? -1 और ऊपर की वैल्यू क्या है? तो 1 है। ओके, -1 to 1 तक। ओके बेटा, तो अब इसका इनवर्स, अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा? तो अब ये फंक्शन बन जाएगा 1 1 एंड ऑन टू। क्या बन जाएगा? 1 1 एंड ऑन टू। जब 1 1 यानी कि क्या होता है? इंजेक्टिव, और ऑन टू यानी कि क्या होता है? सर्जेक्टिव। ये मिला के क्या बनता है बेटा? बाइजेक्टिव बनता है। जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी क्या होता है? तो एफ इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्ट होता है। तभी क्या होता है? एफ इनवर्स एग्जिस्ट होता है। F इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, अब तो एक किसका ग्राफ हो गया? तो f of x इक्वल टू साइन x का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया बेटा? f of x इक्वल टू साइन x का ग्राफ। f of x इक्वल टू साइन x का ग्राफ। अब f इनवर्स किस तरह से लिखा जाता है इसे समझ लीजिए। ओके, अब यहां पर देखिए f of x इक्वल टू साइन x है। यहां पर देखिए x की जगह पर हमने π/2 रखा, x की जगह पर हमने π/2 रखा, और π/2 की वैल्यू क्या होती है? साइन ऑफ π/2। साइन ऑफ π/2 यानी कि यहां पर देखिए साइन की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? तो यहां पर देखिए y इक्वल टू साइन ऑफ π/2। यहां पर देखिए तो 1 है यहां पर, तो ये साइन को उस साइड भेज दीजिए, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो π/2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो π/2। अब यहां पर देखिए आप इनपुट कौन सा ले सकते हैं? तो यहां से -π/2 से π/2 तक की इनपुट आप ले सकते हो यहां पर x की जगह पर। ओके, अब यहां पर देखिए आपने क्या लिया था? π/2। अब यहां पर देखिए मुझे आप बताइए साइन इनवर्स 2 एग्जिस्ट होगा क्या? कभी भी साइन इनवर्स 2 एग्जिस्ट होगा क्या? आप यहां पर देखिए जो कि यहां पर इनवर्स में आप जो कि एक यहां पर x की जगह पर आप क्या नहीं दे सकते हो? इसके देखिए साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर देखिए π/4, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1, यानी कि
साइन पाई बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो पाई बाय 4। ओके, अब यहां पर देखिए इसके ग्राफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, पहले तो साइन इनवर्स एक्स का हम ग्राफ बनाएंगे। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ किस प्रकार से बनता है उसे देखिए। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है, यहां पर देखिए इस प्रकार से। क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है जिसका डोमेन क्या है, -π/2 से π/2 तक, और रेंज क्या है, -1 से 1 तक। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां से एक्स एक्सिस पर आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस y इक्वल टू एक्स, ए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सॉरी, y इक्वल टू एक्स, ए लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। अब यहां पर बताइए मुझे, आप इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दिए तो इसकी मिरर इमेज यहां पर देखिए, y इक्वल टू एक्स को आप समझिए कि मिरर है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनने वाली है, इसकी मिरर इमेज क्या बनने वाली है यहां पर। अब यहां पर देखिए, हम f इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब जो फंक्शन f ऑफ x क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, तभी क्या होता है बेटा कि उसका f इनवर्स क्या हो सकता है, एग्जिस्ट होता है। अब यहां पर देखिए इसका डोमेन क्या है, -π/2 से π/2, तो f इनवर्स इसका क्या हो रहा है, एग्जिस्ट। अब इसका ग्राफ के बारे में देखेंगे तो ग्राफ किस तरह का बनने वाला है, यहां पर देखिए साइन एक्स का ग्राफ, इसका डोमेन क्या है, -π/2 से π/2 तक है। इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है उसे देखिए। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो इस तरह से बनेगा, और π/2 -π/2 कहां पे लगाया होता है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, -π/2, और यहां पर क्या मिल जाएगा, तो π/2। इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये कहां से कहां तक हो गया, तो ग्राफ -π/2 से π/2 का ग्राफ है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर देखिए ये क्या है, तो -π/2, और ये क्या है, तो π/2। ए 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, ए 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। तो यहां पर देखिए इसका f इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, एग्जिस्ट हो जाएगा, हर अलग अलग वैल्यू के लिए है। अब यहां पर देखिए f, यहां पर देखिए, यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी है, तो y इक्वल टू एक्स। अब यहां पर इसको मिरर समझिए, और ये जो हमने साइन एक्स का ग्राफ जो ड्रॉ किया है इस प्रकार से, तो उसकी मिरर देखिए, इसकी मिरर आपको कहां पर मिलने वाली है, तो इस साइड में इसकी मिरर मिल जाएगी। ये ब्लू पेन में देखिए इस प्रकार से आपको इसकी मिरर मिलेगी, और इस ग्राफ की आपको मिरर मिलने वाली है इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ किसका है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, तो साइन इनवर्स एक्स। किसका ग्राफ है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये जो कि साइन एक्स का ग्राफ है, और एक किसका ग्राफ है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ओके, अब इसको एक बार और देख लीजिए, इस प्रकार से क्या होता है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ होता है। इस प्रकार से क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ओके, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके बेटा, अब यहां पर देखिए हमने देखा है कि साइन इनवर्स क्या होता है, इनवर्स फंक्शन के बारे में हमने चर्चा की थी। अब इसके डोमेन और रेंज क्या होगी, इसके डोमेन और रेंज क्या होगी, हमने कहा था कि जब f ऑफ a टू b है, तो इसका f इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इसका f इनवर्स हो जाएगा b टू a। यानी कि जो f का क्या है, डोमेन है, वो f इनवर्स का क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा। f इनवर्स का क्या हो जाएगा, रेंज। अब यहां पर देखिए इसमें डोमेन क्या है बेटा, -π/2 से π/2 तक है, यानी कि इसका जो f इनवर्स है उसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये देखिए कि इसका जो कोडोमेन है, इसकी जो रेंज है सेट बी है वो सेट ए में बदल जाएगी, यानी कि डोमेन हो जाएगी।
जो रेंज है वो एफ इनवर्स में क्या हो जाएगी, तो डोमेन हो जाएगी, एफ इनवर्स में डोमेन हो जाएगी। यहां पर देखिए कि रेंज क्या है, एफ का रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। अब यही रेंज एफ इनवर्स की क्या हो जाएगी, तो डोमेन बन जाएगी। मतलब यहां पर डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। और एफ इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, जो एफ का जो डोमेन है वही एफ इनवर्स का क्या बन जाएगा, तो रेंज। मतलब इसकी रेंज क्या हो गई, -π/2 से π/2 तक। ओके बेटा, ये आपको बात समझ में आई होगी। इसका डोमेन हो गया -1, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और रेंज हो गई -π/2 से π/2 में। इसके ग्राफ के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। ये क्या हो गया, तो इसका डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन, और ये क्या हो गई, तो रेंज हो गई। ओके बेटा, टोटली हमने साइन फंक्शन के बारे में देखा है कि साइन फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन के डोमेन, रेंज, उसका इनवर्स, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। उसके ग्राफ के भी बारे में, ये क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो ग्राफ होता है। ओके बेटा, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कॉस एक्स और बाकी कुछ जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचे, उन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम इनवर्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके ग्राफ देखेंगे, उसके डोमेन देखेंगे, और उसके रेंज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके बेटा, थैंक यू। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, हमारे लेक्चर आपको पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।